अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे हम लॉक एंड की मॉडल को। क्या होता है लॉक एंड की मॉडल? लॉक एंड की मॉडल एंजाइमेटिक एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल है। एमएल फिशर ने, जो कि जर्मन केमिस्ट था, 1894 के अंदर इस मॉडल को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, एज अ स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक lock. In the same manner, a specific enzyme can transform only one specific substrate into product. So, जिस तरह एक लॉक को एक मखसूस की खोलती है, बिल्कुल वैसे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। ये है स्टेटमेंट हमारे पास लॉक एंड की मॉडल की। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है। एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप है और सबस्ट्रेट उसके अंदर एग्जैक्टली फिट आ जाता है। और ये मॉडल बयान करता है कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, कोई चेंज नहीं आता एंजाइम के स्ट्रक्चर में, ना तो बिफोर द रिएक्शन और ना ही ड्यूरिंग द रिएक्शन, ना ही आफ्टर द रिएक्शन। यानी ये मॉडल ये कहता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, वो एक टेम्पलेट है, एक सांचा है। जैसे केक बनाने के लिए सांचा होता है, गोल होगा तो गोल जो है केक बन जाएगा। बर्फ जमाने के लिए जैसे हम सांचे लेते हैं, टेम्पलेट लेते हैं, गोल हो तो गोल और चौकोर हो तो चौकोर। तो जिस तरह की शेप होगी टेम्पलेट की, वैसा ही उसके अंदर बर्फ बनेगी, वैसा ही उसके अंदर केक बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट भी क्या है, एक टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट के अंदर फिट आ जाता है इसका सबस्ट्रेट और फाइनली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और एक्टिव साइट चूंकि रिजिड है, इसमें कोई चेंज इंड्यूस नहीं होता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी लचक नहीं है। तो अब इसमें चूंकि लॉक एंड की मॉडल कह रहे हैं, तो इसमें लॉक क्या होगा और की कौन होगी। यहां पे की के तौर पर हम लेते हैं सबस्ट्रेट को और एक्टिव साइट को हम कंसीडर करते हैं क्या है, ये लॉक है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम ही यूज होता है और स्पेसिफिक एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू प्रोडक्ट। तो ये था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल।